जय सिया राम। जैसे कि हम सभी लोग अयोध्यावासी हैं, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को हम रामचरितमानस में ले चलते हैं। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। ये मानव शरीर जैसे देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य योनि छोड़कर बाकी जितनी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मानव शरीर देकर भगवान इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए एक नौका प्रदान की है। जैसे हम लोगों को, जैसे भागवत में जीव की गति का वर्णन आता है, तब जीव वहाँ माता के गर्भ में आता है, तब वहाँ भगवान से अनेकों प्रार्थना करता है। सैकड़ों जन्म के उसके पूर्व कर्म याद आते हैं, तब भगवान से वो प्रार्थना करता है, कसम खाता है, हे नारायण, हमको इस नरक से बाहर जाने दो, और बाहर जाके मैं केवल आपका ही भजन करूँगा। लेकिन यहाँ इस दुनिया में आकर इसी जड़ में हो जाता है। आगे तुलसी बाबा फिर लिखते हैं मानस में कि कबहू कर, जैसे तुलसी बाबा मानस में फिर कहते हैं कि कबहू कर करुणा न देही, हेत ईस बिन हेत स्नेही। जब भगवान खूब रिझ जाते हैं तब इस जीव को मानव शरीर प्रदान करते हैं। मानस में फिर राम जी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। जैसे सब एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन कर्म और गुण जैसे सबके अलग अलग हैं। पूर्व जन्म के जैसे कर्म गुण हैं, वैसे वैसे सबों को वर्ण और धर्म अलग अलग हैं। ऐसे ही फिर तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुणशील आचारा। जैसे उसमें भगवान ने गुण और कर्म को अलग अलग करके उसको किसी को ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ऐसे किसी को राजा, किसी को भिखारी बनाया, किसी को चोर, किसी को पंडित। इसलिए सबको अपने अपने कर्म और गुण के हिसाब से भगवान उसको जन्म देते हैं। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पे तुलसी बाबा लिखते हैं कि अलग अलग जो जाति बनाई, लेकिन भगवान अर्जुन से यहाँ पे गीता में कहते हैं कि दो भूत सर्गो अस्मिन देव आसुर एवं चा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दो भूत सर्गो, सर्ग माने होता है सृष्टि। इस सृष्टि में मैंने भूत समुदाय को भगवान श्री कृष्ण ने जो कह के संबोधित किया है, यहाँ भूत समुदाय का मतलब मनुष्य योनि। दो भूत सर्गो, दो भूत सर्गो, हमने केवल दो प्रकार के ही मनुष्य उत्पन्न किए हैं। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम देवी प्रकृति के हो और आसुरी प्रवृत्ति के। मैं आगे इसको विस्तार से कहूँगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा कहते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति के बारे में भगवान कहते हैं, मैं आगे बताऊँगा। बाकी इस दुनिया में जितने जाति वर्ण हैं सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि दो भूत सर्गो, तो जितनी भी जाति या वर्ण हैं सब इसी के अंतर्गत दिए आ जाते हैं, अलग कोई नहीं है। सारे ही सारे सनातन धर्म की ही देन है। फिर तुलसी बाबा लिखते हैं कि जानह तबय जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे भगवान कहते हैं कि जब जीव यहाँ इस दुनिया में आता है तो इसी विषय में, इसी जड़ में सो जाता है। तो जो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि जानो तबय जीव जब जागा, जब इस विषय से मोह खत्म हो जाए, इस विषय से जीव का मोह खत्म हो जाए, सब तब जब जागा तब सब विषय विलास विरागा, ऐसा यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन उत्तरकांड में फिर तुलसी बाबा लिखते हैं कि धर्मशील कौटिक माँ कोई, विषय विराग विमुख रत होई। तो ऐसी स्थिति भगवान की जब बहुत कृपा होती है तब करोड़ों में बिरले, जैसे वहाँ पे गीता में भगवान कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पे तुलसी बाबा लिखते हैं, बिरले ही इस अवस्था तक कोई जीव पहुँच पाता है। अब भगवान मनुष्य को जगाने के लिए जैसे कानून बनाया है कि वेद शास्त्र हो गया,
और संत हो गए। और सबसे मेन चीज़ है, 3 चीज़ में आपको विश्वास, जीव को विश्वास करना पड़ेगा। जो वेद शास्त्र में या पुराण में जो ये कानून की किताब बनाई गई है, ये स्वयं भगवान की बनाई हुई किताब है। तो ऐसा है नहीं कि कानून की किताब जो भगवान ने बनाई सभी लोग पढ़ के उसको जान जाएंगे। जैसे LLB करके कोई वकील बनता है तो सारे तो वकील हो नहीं जाते हैं। तो ऐसे जो कानून जानता होगा, शास्त्र या पुराण के बारे में जानता होगा, महापुरुष होगा, संत होगा, उसके पास हम लोगों को जाकर उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम भगवान के कानून को जान पाएंगे। तो ये जब भगवत कृपा होगी तब हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे भगवान गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तत्व कर्मणि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्मणि शब्द का जो प्रयोग किया है, इससे अर्जुन के द्वारा हम लोगों को मानव शरीर पाकर नया कर्म करने का आदेश करते हैं। यहाँ पर भगवान नया कर्म करने के लिए अर्जुन से बता रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि बिना फल की कामना किए निष्काम कर्म करने का आदेश करते हैं, कोई भी कर्म हो। तो यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं बार बार, बिना फल की कामना किए निष्काम कर्म करने का भगवान अर्जुन को आदेश करते हैं। अब भगवान जो आदेश शास्त्र में करते हैं कि जीव उसके अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो दंड का अधिकारी होगा। जैसे हमने किसी महापुरुष से इस कर्मणि शब्द के बारे में जाना, किसी महापुरुष से जाना, महापुरुष ने उदाहरण के तौर पर बताया, जैसे हमारे देश का कानून, जैसे हमारे देश का कानून है कि किसी ने शस्त्र लिया अपनी आत्मरक्षा के लिए, देश के कानून के अनुसार उसको सब कुछ बताया गया। अब वो शस्त्र कानून के खिलाफ में यदि कहीं प्रयोग करेगा तो उसको शस्त्र का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा और दंड का भी अधिकारी होगा। ऐसे ही भगवान जो अर्जुन को बताते हैं कि जो वेद शास्त्र में जो कानून भगवान ने बनाया है उनके अनुसार जो जीव नहीं चलेगा, ये मानव रूपी जो लाइसेंस मिला है ये रद्द हो जाएगा, फिर 84 लाख में चला जाएगा। ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जैसा कि भगवान ने शास्त्र में कई मार्ग उद्धार के बताए जीव के लिए, जैसे ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग यानी कि निष्काम कर्म करने से भक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे मानस में महाराम जी कहते हैं कि धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। तो वहाँ पे 2 ही मार्ग हुए। जैसे योग का मतलब होगा निष्काम कर्म योग और ज्ञान का मतलब होगा सांख्य। जैसे गीता में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो सांख्य और योग यही राम जी बता रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग हो गया, उसके बाद में फिर निष्काम कर्म हो गया, भक्ति स्वतः उससे उत्पन्न हो जाएगी। जब वो कोई जीव निष्काम कर्म करने लगता है तो उसकी भक्ति स्वयं उत्पन्न हो जाती है। सब कुछ समर्पण, भगवान को ही समर्पण करना, भक्ति स्वतः अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ज्ञान मार्ग को जगह जगह पर कठिन बताया गया है। जैसे ज्ञान मार्ग में बताया गया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया है। ज्ञान मार्ग को कठिन बताया गया। लेकिन जो यहाँ भगवान गीता में अर्जुन को निष्काम कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करने को कहते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जीव को मानव शरीर मिला है तो कर्म तो करना ही, लेकिन फल तुम्हारे अधीन नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। क्योंकि फल जीव के अधीन नहीं है, जो प्रारब्ध में उसको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ज्ञान मार्ग हो गया, फिर कर्म मार्ग हो गया, उसके बाद स्वधर्म पालन से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि स्वधर्म पालन अगर जीव करेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। फिर आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन, जैसा कि हम बता रहे हैं कि स्वधर्म पालन से, जैसे भगवान बता रहे हैं ज्ञान मार्ग हो गया, कर्म मार्ग हो गया, उसके बाद भगवान
गीता में बता रहे हैं स्वधर्म पालन से ही जीव का उद्धार हो सकता है। और फिर बताते हैं ब्रह्मचर्य पालन से। अब ये सब आगे श्लोक के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे। फिर पतंजलि मुनि बताते हैं कि शास्त्र के अध्ययन से भी जीव का उद्धार हो सकता है। लेकिन भागवत में व्यास जी वहाँ भी लिखते हैं कि धृता तनु रुषति में पुराणी ये ने सत्यम परम पवित्रम। जो निष्काम भाव से अध्ययन करेगा, कोई कामना रखकर अध्ययन नहीं करेगा, तो भगवान कहते हैं उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि कलिकाल में सत्वगुणी दान जो बतलाया गया है उसके बारे में जो पतंजलि भगवान ने बताया है। और उसके बाद में जैसे हरि नाम संकीर्तन, श्री राम नाम की महिमा जो बताई गई है, इसकी सबकी व्याख्या गीता और भागवत में विस्तार से की गई है और कई पुराणों में वेद और मनु स्मृति में भी की गई है। अब यहाँ पे जितने रास्ते बताए गए हैं, इसमें मन को विषय से हटाकर भगवान में ही लगाना है। मूल उद्देश्य जितने रास्ते भी बताए गए उसका मूल उद्देश्य यही है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो। मन जब तक विषय में आ सकता है तब तक बंधन में है। जब किसी एक ही साधन में लगकर जीव वहाँ तक पहुँच सकता है। जैसे तुलसीदास लिखते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बिन सत्संग न पावल प्राणी। और पुण्य पुंज बिन मिलय न संता सत संगत संसित कर अंता। यहाँ पे तुलसीदास लिखते हैं कि भक्ति को स्वतंत्र बताया है, तो ये संतों के संग के सानिध्य से ये भक्ति प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पे बता रहे हैं पुण्य पुंज, पूर्व के हजारों करोड़ों जन्म के पुण्य जब संचित होंगे तब ये भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन पद्म पुराण में तो ऐसे भी बताया गया है कि इसमें माता पिता का भी पुण्य संचित होता है। जैसे वहाँ पे बताते हैं कि तस्य माता महाभागा तस्य पिता महाकृति। जिसके माता पिता भी पुण्यवान भागवान होंगे तब जीव भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाएगा। ऐसे भक्ति को सरल बताया गया है। तो नारद जी बताते हैं, जो अपने भक्ति के बारे में व्यास जी से बताते हैं कि हमने भक्ति कैसे पाई। उसके बाद फिर स्कंद पुराण में अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलिकाल में गृहस्थ जीव इस भक्ति पथ पर कैसे पहुंच पाएंगे। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जीव यदि एक चातुर्मास का व्रत कहीं धाम में जाकर निवास करके संतों के बीच में करेगा तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से बतलाया है। अब जैसे भगवान गीता में कहते हैं तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दत। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जब जीव के कई जन्म तक कर्म योग का आचरण करते करते जीव को अंत में सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, कई कालों तक, कालेनात्मनि कई कालों तक, तब मैं जीव के हृदय में स्वयं में प्रकट हो जाता हूँ और अपनी तरफ खींच लेता हूँ। योग संसिद्धा मतलब योग साधना का मतलब यहाँ जो बताया निष्काम कर्म योग करते करते कालेनात्मनि कई काल तक। योग संसिद्धा और कालेनात्मनि शब्द का भगवान यही बता रहे हैं कि कई जन्म तक निष्काम कर्म करते करते तब उसके हृदय में मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। ऐसे क्योंकि कलिकाल में जैसे पुराणों में बताया गया है कि प्रत्यक्ष दर्शन किसी को नहीं होगा। प्रत्यक्ष का मतलब होगा जो दृष्टिगोचर हो, जो सामने दृष्टि को हो। लेकिन उसमें भी जो सामने कभी कभी हम देखते हैं उसमें भी कुछ अदृश्य हो जाता है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ साथ में चल रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं चल रहे होते, तो हमारे दृष्टि का देखा हुआ भी झूठा हो जाता है। फिर जो शास्त्र में बताए गए 3 तरह के प्रमाण, वो अनुमान, जैसे हम जब बादल होता है तो हमें ये पता लग जाता है कि बरसात होने वाली है। ऐसे ही तीसरा जो बताया है आगम का मतलब होता है सत्य वचन। तो 3 तरह के प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो अनुमान मतलब अनुभव, तो भगवान कहते हैं मैं अनुभव में आऊँगा, क्योंकि प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में कलिकाल में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ऐसा पुराण में बताया गया है। अब यहाँ जैसे पुराणों में प्रहलाद की बात आती है, भगवान को वहाँ प्रत्यक्ष ही प्रकट होना पड़ा, वो कलिकाल नहीं था।
जैसे प्रहलाद को भगवान ने भक्ति प्रदान की तो उसका पिता ही उसके भक्ति का विरोधी हो गया। उसको कितने कष्ट का सामना करना पड़ा, समुद्र में फुकवाया, आग से जलवाया, पहाड़ से गिरवाया और जेल में बंद करा के फिर सांप बिच्छू छुड़वा दिए। तो जब कोई भक्ति के पत्ते निकलता है तो उसको बहुत ही कष्ट सामने भगवान परीक्षा के रूप में लेते हैं। मान अपमान, सुख दुख ये सामने आए तो इससे भगवान यही बता रहे हैं। फिर जब जीव को भक्ति प्रदान करते हैं तो जो कुछ होता है वो सब अपने ऊपर ही लेते हैं। जैसे तुलसी बाबा लिखते हैं मानस में कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई हमारा अपराधी होगा तो मैं उसको क्षमा भी कर दूंगा, लेकिन अगर हमारे भक्तों का कोई अपराधी होगा तो उसका सर्वनाश कर दूंगा, जैसे हिरण्यकश्यप का सर्वनाश कर दिया। भगवान यहाँ पे यही स्पष्ट कह रहे हैं मानस में कि अगर कोई हमारा अपराधी होगा, जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पावक सो जरई। तो जो राम जी के भक्तों का जो कोई अपराध करेगा उसको भगवान कह रहे हैं मैं भस्म कर दूंगा। लेकिन इस कलिकाल में जीव की यह दशा है कि वो ज्ञान मार्ग को जानना नहीं चाहता और बहुत बहाने करता है, और भक्ति मार्ग पर जाना नहीं चाहता है। ज्ञान मार्ग पर जाने से मन ये बहाना करता है, उसकी सच्चाई नहीं जानता है। जैसे कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बना न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो महापुरुषों के लिखे एक एक शब्द में बहुत बड़ी गहराई है। इस दोहा का बहुत लोग समाज में गलत प्रयोग करते हैं कि पोथी पढ़ने से क्या होगा। ये पोथी पढ़ने का और पंडित शब्द की जो व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है गीता में 2 अध्याय में और 5वें अध्याय में, गता शून गता संसूयश्चा नानु शोचंत पंडिता। जब अर्जुन महाभारत में खड़े होते हैं तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पंडितों से बात करते हो लेकिन तुम्हें मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया। जो मर गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते और जो हैं उनके लिए खुशी नहीं मनाते। ऐसा भगवान वहाँ पे अर्जुन से बता रहे हैं। तो पंडित का मतलब यह हो गया कि शास्त्र पुराण का अध्ययन करने के बाद में अगर इसी जीवन मरण में ही फंसे रहे तो इसका मतलब हमने शास्त्र पुराण का अध्ययन नहीं किया। शास्त्र पुराण जानने के बाद में मन हम लोगों का स्थिर हो जाना चाहिए, ऐसा वेद शास्त्र में बतलाया गया। जैसे पंडित के लिए आगे 5वें अध्याय में भी बताया है कि जो परमार्थ तत्व को, उस तत्व को जाने, परमार्थ तत्व का ज्ञान का नाम, बुद्धि का नाम पंडा है, उसी को पंडित कहते हैं। तो जो वहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़, पोथी तो बहुत पढ़ा लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच जाए तो पोथी पढ़ना बेकार है। हम दिन भर मानस पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें और वहाँ तक ना पहुँच पाएँ तो वही पढ़ना बेकार है। वही कबीरदास जी बता रहे हैं। अब जैसे तुलसी बाबा उत्तरकांड में लिखते हैं कि कलिकाल में अनेकों नेक पंथ की बात जो बताई है तुलसी बाबा ने कि ऐसे धूर्त भी लोग हो जाएंगे जो कलिकाल में, जैसे वो श्लोक चौपाई जो कुछ होगा वो रामायण से या भागवत से या गीता से लेंगे और उसके बाद में सनातन को नहीं मान के अपना अलग ही पंथ बना के चलेंगे। ऐसे बहुत से पंथ बनाने वाले हो जाएंगे। जैसे हमने किसी जगह पे सुना किसी के द्वारा कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेत उपदेशु। आगे ये नहीं बताया कि भोलेनाथ किस नाम का जप कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो असली नाम मैं जानता हूँ, मैं बताऊँगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन से लोगों को भटका रहे हैं, जबकि वहीं पे तुलसी बाबा आगे लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह ले महेश जय जान। कई करोड़ों रामचरितमानस में भोले बाबा ने राम नाम को ही चुना है, उसी का जप करते हैं। लेकिन लोगों को भटकाने के लिए कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं क्या नाम जप रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों को शास्त्र पुराण का अध्ययन करके और सनातन पे ही चलना है, क्योंकि सनातन ही जो है वो हमारे भगवान श्री राम और हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं।